हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज ही हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यूएई की एक खबर बताते हैं। यूएई को लेकर एक जो इजराइल की तरफ से एक खबर आ रही है यूएई को लेकर, जो जो एक यूएई ने जो एक मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। यूएई ने इजराइल को एक धमकी दी थी, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की, जो इजराइल बात कर रहा था, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो हम अब्राहम समझौते को तोड़ देंगे, हम अब्राहम समझौते को नहीं मानेंगे। जो 1979 में एक अब्राहम समझौता हुआ था कुछ अरब देशों के बीच, हम उस अब्राहम समझौते को नहीं मान सकते अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। तो इजराइल ने एक रिपोर्ट छापी है, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के खिलाफ यूएई की एक सार्वजनिक चेतावनी। इजराइल हैरान, अगर अरब लीग अगर थोड़ा सा भी कदम उठाती गाजा को लेकर तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कोई गाजा पर कब्जा करने की या वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात करे। हूती ड्रोन ने अभी अभी एक खबर आ रही है, यमन की तरफ से एक हूती का एक ड्रोन छोड़ा गया है। हूतियों ने एक ड्रोन छोड़ा है जो इजराइल के रेवन हवाई अड्डे पर गिरा है। एक इजराइल का जो एक रेवन हवाई अड्डा है उस पर एक हमला हुआ है। इजराइल की तरफ एक हमला किया गया था, जो यमन ने एक ड्रोन छोड़ा था उस पर रेवन एक हवाई अड्डे पर एक ड्रोन गिरा है। दक्षिण इजराइल पूरा हवाई हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। इजराइल की जो भी फ्लाइट हैं सब उन्हें बंद कर दिया गया है। उसमें 2 लोगों की घायल होने की भी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से। जो एक यमन ने एक सटीक और अपने टारगेट पर एक हमला किया था इजराइल के ऊपर। गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में 2023 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पर इजराइल युद्ध में कम से कम 64,368 लोग फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,62,776 अन्य लोग घायल हो गए हैं। माना जाता है कि हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये तो सिर्फ 64,368 लोग तो वो लोग हैं जो इनकी डेड बॉडी को अस्पताल में लाया गया है, और बाकी तो मलबे में जितने भी दब गए इनका आंकड़ा तो कहीं अधिक है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मानव निर्माता अकाल और कुपोषण के कारण पिछले 24 घंटे में 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गाजा में कुपोषण से बहुत मौतें हो रही हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 3 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई कुपोषण से। इससे इजराइल द्वारा निर्मित अकाल से मरने वालों की कुल संख्या 387 हो गई है। 387 लोग तो कुपोषण से मर चुके हैं। पिछले 138 बच्चे शामिल हैं, जिसमें 138 बच्चे शामिल हैं। 387 लोगों में जो कुपोषण से मौत हुई है उसमें 138 तो सिर्फ बच्चे ही हैं। इससे अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में इजराइल गोलाबारी में कम से कम 87 लोग मारे गए हैं, जिससे 7 अक्टूबर से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 64,368 हो गई है। इजराइल सेना गाजा के निवासियों को जबरन अपने घर छोड़ने अज्ञात स्थान पर जाने को मजबूर कर रही है। इजराइल सेना हजारों इजरायली निवासी कब्जे वाले यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू के कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं तथा गाजा पर युद्ध समाप्त करने की और बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल जो यरूशलेम में है वो प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। उनके कार्यालय पे भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यहूदियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था इजराइल के कार्यालय पर। उसमें ये मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी ताकि हमास से कोई डील करो और हमारे जो बंधक हैं उनसे बातचीत करके उन बंधकों को वापस लाएं, हमास से एक डील करें और एक युद्ध को समाप्त करें। गाजा शहर के अल वफा अस्पताल के आसपास इजराइल हवाई हमले में कई फिलिस्तीनियों की मरने और घायल होने की खबर है। फुटेज में दिखाया गया कि इजराइल ने नवीनतम जमीनी हमले के बाद हताश फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा युद्ध घिरे क्षेत्र में कहीं भी सुरक्षित शरण स्थल उपलब्ध नहीं है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है गाजा के अंदर जहां जो फिलिस्तीनी जो गाजा के लोग हैं वो अपने कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर लें। इजराइल की सेना हर जगह आम लोगों को निशाना बनाती रहती है, हर जगह हमला कर रही है इजराइल सेना। इजराइल सेना ने गाजा पर बमबारी जारी रखी। एक स्कूल, तंबू और एक घर पर रात भर किए गए हमलों में कम से कम 17 लोगों की मारे जाने की खबर है। जो समुद्र में एक जहाज जा रहा था, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला,
जो एक ग्लोबल समुद्री फ्लोटिला के पहले जहाज पर गाजा पर इजराइल की नाकेबंदी, नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब तक के सबसे बड़े प्रयास में रवाना हुआ है, जिसमें 44 देश शामिल हो गए हैं। जो समुद्र में जो फ्लोटिला एक जहाज जा रहा है जो मदद लेकर गाजा को, उसमें 44 देश शामिल हो चुके हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा शहर के अल दराज इलाके में एक घर को बमबारी करके उड़ा दिया। रूस ने कीव पर रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर रात भर लगभग 818 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। जो रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जो सरकारी इमारतें हैं उस पर एक यूक्रेन की हमला किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मारे जाने की भी खबर आ रही है। 818 ड्रोन से हमला किया था रूस ने। रूस ने कीव पर ड्रोन तोड़ हमला किया था। रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें 818 ड्रोन से हमला किया गया है। जो यूक्रेन की सरकारी इमारतें हैं उस पर हमला किया है, तो उस पर ही पोलैंड ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द बेलारूस छोड़ने को कहा है। यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही ये रूस ने हमला किया था, उसके बाद ही तुरंत पोलैंड की तरफ से एक बयान आता है। पोलैंड ने कहा है अपने नागरिकों से बेलारूस छोड़ दें, ताकि यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है। बेल्जियम से भी एक खबर आ रही है। बेल्जियम ने इजराइल पर भारी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यूरोप देश अब खुलकर इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ यूरोपों ने बहुत सारे इजराइल के खिलाफ जा भी रहे हैं, कुछ इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं। यूरोप के देश अब खुलकर एक एक करके इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे गाजा की तस्वीर आ रही है, वैसे ही यूरोप की तरफ से बयान आना भी शुरू हो गए हैं। अब एक बेल्जियम ने भी एक इजराइल पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट पे इतना ही, फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।